आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? जी अभी स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो आज के सेशन में हम इंशाल्लाह पढ़ने वाले हैं वेब स्क्रैपिंग है बेसिकली, और उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि वेब स्क्रैपिंग के बारे में। और दो टूल्स पढ़ेंगे, फायरक्रॉल और एपीआई एपीफाई। और इस तरह आपका जो एक वेब स्क्रैपिंग है तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और वेब स्क्रैपिंग होती क्या है। इन शॉर्ट, वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ना ओवर द वेबसाइट आपके पास मौजूद है, काफी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होती है वेबसाइट पे, तो आप उसको स्क्रैप करके अपने विजुअलाइजेशन कर सकते हैं बेसिकली। तो आज हम यही सेशन में देखने वाले हैं कि वेब स्क्रैपिंग आप किस तरह कर सकते हैं अपने एनीटाइम वर्कफ्लोज में। है तो क्लियर? बढ़े आगे। अब आवाज आ रही है ना कहीं पे? जी क्लियर है वो। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो अच्छा दिल भाई, आप फायर क्रॉल वेबसाइट ओपन करेंगे अपने लैपटॉप में? फायर क्रॉल। फायर क्रॉल। हाँ, वो न्यू क्रोम में ओपन करेगा। न्यू क्रोम में open करेगा। ठीक है, तो ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज द प्रॉब्लम। आज बेसिकली हम इन दो वेबसाइट पे देखने वाले हैं जो फाइल क्रॉल होती है, फाइल क्रॉल और एपिको। क्लियर है? अब मेरी आवाज क्लियर है ना? जी क्लियर है। आवाज आ रही है ना मेरी मेन लाइन? जी जी क्लियर है, आवाज लाउड एंड क्लियर। तो फायर क्रॉल आपको क्या अलाउ करती है कि आप ना वेबसाइट्स को ना स्क्रैप कर सकते हैं। इसके डिफरेंट मेथड्स आ रहे होंगे आपके पास।
Several patients for illness or funding. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैंने दोबारा से स्टार्ट करता हूँ कि आज का जो सेशन हमारा होने वाला है ना, वो वेब स्क्रैपिंग के ऊपर होने वाला है। वेब स्क्रैपिंग का मतलब पता है क्या होता है? वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है कि आपके इंटरनेट के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाटा और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ऑलरेडी। अब आप उसको स्क्रैप करके अपने एनएटएन के एजेंट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट मौजूद है, आपने उसको अपने एजेंट के वो यूटिलाइज करना है बेसिकली। क्योंकि आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट के बारे में आप क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसकी एपीआई मौजूद नहीं है, तो आप उसका डाटा किस तरह लेकर आएंगे? आप नहीं लेकर आ सकते। तो आप क्या करेंगे, उसमें से वेबसाइट की स्क्रैपिंग करेंगे, स्क्रैप करके लेकर आ रहे हैं इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए डिफरेंट टूल्स हो रहे होते हैं। एक टूल होता है फायरक्रॉल, एक होता है एपीफायर। आज हम इन दोनों को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि इन दोनों के थ्रू हम वेब स्क्रैपिंग किस तरह कर सकते हैं। तो पहला जो टूल हमारा होने वाला है वो हो रहा होगा एपीफायर का, फायरक्रॉल का। तो दिस इज द प्लेटफॉर्म एप फायरक्रॉल। अब इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करना सीख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरफेस पढ़ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक सा इसका, कि इस इंटरफेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही होंगी, आप उसको किससे यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी तो हम पहले इसको इंटरफेस देखेंगे, इसको यूटिलाइज यहाँ पर करना सीखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम अपने एजेंट के अंदर किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है, एजेंटिक एआई कर रहे हैं। तो एजेंटिक एआई के अंदर हम एजेंट्स किस तरह बना के उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक ऑप्शन है कि सर्च। सर्च से क्या आपको नजर आ रहा है कि आप एक सर्च भेजें, ठीक है, टॉप रेस्टोरेंट्स इन लाहौर या टॉप डेंटिस्ट इन लाहौर। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करके ले आएगा रिलेटेड उसके सारे, कि ये डेंटिस्ट हैं, ये इन्फॉर्मेशन है। और दूसरा होगा स्क्रैप। आप कोई वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देंगे, वेबसाइट का लिंक देंगे, जैसे deosai.com, ठीक है, smartlogics.com, तो वो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन गेट करके ले आएगा। ठीक हो गया। और क्रॉल का मतलब ये होता है कि मल्टीपल आप वेबसाइट्स को, सब पेजेस को एम्स आउटपुट आई, ठीक है। मैप का मतलब ये होता है कि वेबसाइट के अंदर जितने भी वेबसाइट की यूआरएल्स मौजूद है ना, वो सारे आउटपुट में देते हैं। ठीक है, आउटपुट सारे यूआरएल्स आपको वेबसाइट में उसमें से मैप करके दे देगा कि ये वेबसाइट किस चीज़ों को मैप कर रही है। क्रॉल का मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट यूआरएल्स एक साथ उसको बेस कर सकते हैं, लाइक बस प्लीज प्लीज, उसको आगे क्रॉल करके आपको सारा डाटा और इन्फॉर्मेशन ला के दे देंगे। प्रीटी मच दीज आर द थिंग्स जो आप फाइल कॉल के जरिए कर सकते हैं। फाइल कॉल में लिमिटेशन है कि आप कॉम्प्लेक्स जो वेबसाइट्स हैं उनको स्क्रैप नहीं कर सकते। बेसिक वायबल जो वेबसाइट है उसका सारा डाटा आप स्क्रैप करके लेके आ सकते हैं। पहले आपने काम ये करना है, तेरे अकाउंट में डालने में सिंपल, तो आप उस फ्री क्रेडिट्स मिल जाएंगे जो कि आपके लिए मोर देन इनफ होंगे फॉर प्रैक्टिस।
यहाँ पर आप के सामने इंटरफेस आएगा तो आपने क्लिक करना है हैंड इट टू माय एजेंट। इससे क्या होगा कि आपको एपीआई की मिल जाएगी। ठीक है, दिस इज द एपीआई की ऑफ योर्स। अब आपके सामने ये अगर आपने कोड में यूज करना है तो उसकी इन्फॉर्मेशन है, बट आपने कोड में इसको ऐसे यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे, तो फॉर दैट पर्पस ये आपके सामने इसकी एपीआई की आ गई, इसको कॉपी कर लेना है। इसके अलावा भी आप डैशबोर्ड में सबसे आगे कॉपी कर सकते हैं। कंटिन्यू, एक्सेप्ट कर लेना है। नाउ आपका अकाउंट जो रेडी हो गया। ठीक के साथ आपने जाना है, बिल्कुल पेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपकी एपीआई की आ गई है, आपकी इंटीग्रेशन, ये आपके सामने डैशबोर्ड है। अब आप इसको अपने यूटिलाइज कितना कर सकते हैं अपने अब फायरक्रॉल यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर नहीं भाई, आप बताएं कि अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन जो कि हमें ऐप ना मिल रहा हो इधर, तो हम क्या करते हैं? HTTP कॉल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा करें कि आप अपनी स्क्रीन शो करें और ये फायरक्रॉल की नोट सेटअप करके दिखाएं मुझे भी राइट ना। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट किस तरह सी यूआरएल के जरिए से एपीआई कंटेंट पढ़ा था, तो दैट विल बी योर टास्क राइट नाउ। अपनी स्क्रीन शेयर करें और इस नोट को सेटअप करके दिखाएं सर, यूजिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सी यूआरएल कहाँ से मिलेगा? एपीआई की तो आपको मिल जाएगी ऑथराइजेशन की। सी यूआरएल सारा सेटअप कैसे करना है वो आप ब्रेक डाउन करके दे सकते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, क्लियर। ठीक है, तो काइंडली आप इसको ना जरा देखिए, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? एचटीटीपी के जरिए से हम सेटअप कर रहे हैं।
एपीआई सेलेक्ट करें, कॉपी करें, एपीआई कॉपी करें। ठीक है, अब इसकी गाइड के ऊपर जाए। यहाँ पे तो आप नहीं रखेंगे ना, आप इसके गाइड के ऊपर जाएंगे, इसको सेटअप कैसे करते हैं। हम्म, लिखे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर, फाइल डॉट सेटअप। फाइल कॉल एचटीटीपी नोट सेटअप इन एनएडएम। फाइल कॉल की अपने डॉक्यूमेंटेशन मौजूद होंगे, लिंक पे शेयर कर दो। हम देखिए, प्लॉट पे जाए जरा अनिम भाई। नहीं भाई, जरा प्लॉट पे जाए। क्लॉड क्लॉड ओपन हाँ करूं? जी, प्लॉट ओपन करे जरा। अच्छा ओके। क्लॉड ओपन हो गया। हाँ, उधर जाके लिखें फाइल कॉल सी यूआरएल।
ये आपको सी यूआरएल दे देगा, इसमें बोट करें। अच्छा, इसने दो तीन तरह से दिया है, कौन सा वाला करना है? बताया होगा ये कौन से किसके लिए इस्तेमाल के लिए। अभी हमने मेथड्स पढ़े थे उधर, क्या कहते हैं, उसकी वेबसाइट के ऊपर एंटायर वेबसाइट के लिए रहता होता है, सिंगल पेज के लिए रहता होता है। अभी हमने जो प्रॉल वगैरह मेथड्स पढ़े थे वही है। अभी तो हमने मेथड्स नहीं पढ़े थे वेबसाइट के ऊपर, जैसे क्रॉल, सर्च। हाँ, तो हर किसी का अलग से यूआरएल होते हैं। हाँ जी, करें इनको, ठीक है सर ये। दिखाइएगा वो ग्रेनेडन का। इंपोर्ट हुआ। हाँ जी। यानी और वहाँ हो गया। अच्छा, इसका नेक्स्ट नोट भी लेना है कोई?
आप क्लाउड पेपर यूज कर रहे हैं, आपका ट्रायल एंड हो गया। दोबारा बनाना पड़ेगा। नीचे इसको जरा करें, स्क्रॉल करें नीचे। इनमें मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी, नहीं नहीं। इसको जरा स्क्रॉल करें। हाँ जी, यहाँ पे आपका यूआरएल है ना, तो उसकी वैल्यू के अंदर आपने जो जिस यूआरएल को स्क्रैप करना है ना, वो डाल देंगे तो आपका ये सारी इंफॉर्मेशन गेट करके लेंगे, उस वेबसाइट पे भेजनी पड़ेगी। ठीक है, सही। तो ये सेटअप है। अब इस तरह की कोई भी आपने अपना नोट सेटअप करना है तो उसके लिए हम सी यूआरएल यूज करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था। तो आपको नोट सेटअप करने में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। किसी भी तरह का नोट, कोई भी आपके सामने नोट आ जाएगा। आपने क्लॉड पे जाना है, जीपीटी पे जाना है, या आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, उसका सी यूआरएल निकाल लेंगे। सी यूआरएल आप इसका सेटअप करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर। कोई कंफ्यूजन ना आता? ओके। अच्छा, आप दूसरी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। हम दूसरी वेबसाइट होती है एपिफाई। जिसके लिए सेकंड मैं ना आपको कॉल करके दिखाता हूँ, सेकंड करके दिखाता हूँ आपको। आप देखिए, आप स्क्रीन ऑफ भी कर दें। दूसरी वेबसाइट होती है एपिफाई। ये आपको कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स को ना स्क्रैप करने में मदद करती है। ये हर तरह के इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इधर होते हैं एजेंट्स। एजेंट्स काम पे आ रहे होते हैं। तो मैं आपको ना एग्जांपल को इस तरह देता हूँ कि ये पेड वेबसाइट है, लेकिन आप फ्री ट्रायल्स के ले सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर अगर आपने वेब स्क्रैपिंग करनी है या ऑटोमेटिक काम करना है ना रिलेटेड टू लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, तो वो एपीफाई का इस्तेमाल होता है। एपीफाई के अंदर डिफरेंट तरह के एजेंट्स होते हैं, जो कि या तो वेब स्क्रैपिंग कर रहे होते हैं या तो कोई काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक एजेंट हो सकता है स्क्रैपर हो, कि यार मुझे लिंक्डइन से पोस्ट स्क्रैप करके लेके आ जाओ। ठीक है। दूसरा हो सकता है कि यार लिंक्डइन पे ऑटोमेटिक मैसेजेस भेजना शुरू शुरू कर दो। ये एजेंट है ना, एक काम कर रहा है। शॉपिफाई दो तरीके से होती है, एक एजेंट होता है और फिर उसके रिजल्ट्स निकालने होते हैं हमने। तो सबसे पहले तो एक इसकी प्राइसिंग होती है, जिस तरह जीपीटी की। जिस तरह आप जितना इसको यूटिलाइज करते रहोगे, जितने टोकन इसके यूज करते रहोगे, जितने रिक्वेस्ट आप इसकी भेजोगे, उतनी उसके हिसाब से आपके सामने पेमेंट आ जाएगी। जैसा चैट जीपीटी में यूज होते हैं एपीआई टोकन। दूसरा होता है कि आपने एक एजेंट को रेंट करना होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वही वाला हिसाब हो गया कि आप एक जगह खरीद रहे हैं, ठीक है, आप एक बिल्डिंग बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले आप एक बिल्डिंग का किराया दे रहे होंगे, बिल्डिंग ले रहे होंगे, जगह लेके। फिर आप एजेंट को लेंगे जो उस बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहा होगा, उसको किराए पे ले रहे होंगे या उसको खरीद रहे होंगे। तो एजेंट जो होता है वो मंथली बेसिस के ऊपर आप
खरीदते हैं। एक पर्टिकुलर एजेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रैपिंग करनी है पोस्ट की, ठीक है, अपने फील्ड के रिलेटेड, आप चाहते हैं कि हेल्थ केयर की सारी पोस्ट के डाटा मेरे पास आता है, तो उसका एक एजेंट मौजूद है इसके अंदर, ठीक है, पहले से अवेलेबल है, आपने उसको बाय करना, तो वो एजेंट होगा ना, और जितना उस एजेंट से काम करवाने के लिए भी तो कुछ कॉस्ट होगी ना, वो एपीआई को देने के लिए। एपीआई में $5 फ्री क्रेडिट आपको मिलता है जब आप अकाउंट बनाते हैं, $5 आपको अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। और एजेंट्स को यूज करने का तरीका ये है कि आप फ्री ट्रायल दे सकते हैं, उसके कार्ड लगाएं, 30 डेज का 40 डेज का फ्री ट्रायल लेके उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो एपीआई को यूज करने का तरीका पता है क्या होता है? आपने सबसे पहले, अभी ये लोड नहीं हो रहा, आपने सबसे पहले जाना है एपीआई के ऊपर, ठीक है, अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है, एपीआई जैसे अपना अकाउंट बनाना, अकाउंट बनाने के बाद ना आपको कुछ क्रेडिट्स एपीआई के अंदर मिलते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपको ना कुछ क्रेडिट्स आपके एपीआई के ऊपर पहले से ही आपको फ्री में मिले, ठीक है, इसकी रैम 8 GB है, तो फ्री में मिली भी है आपको, और यूजिंग इसकी $5 आपको फ्री अकाउंट में क्रेडिट जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो मिलते हैं। ये आपको एजेंट्स को यूज करने के लिए इस्तेमाल होगा, जब आप एजेंट को रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, कॉल करेंगे एजेंट को, ये काम करो मेरा, तो ये क्रेडिट्स आपके तब यूज होंगे। फिर डिफरेंट तरह के एजेंट्स यहाँ पे मौजूद है, हर तरह का तकरीबन एक ना एजेंट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये वेबसाइट को क्रॉल करना है, कंटेंट को इंस्टाग्राम पे क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको हजारों की तादाद में ना एजेंट मिल जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स से कहते हैं, एजेंट से कहते हैं। वो सर टिकटॉक को स्क्रैप करना है, इंस्टाग्राम को स्क्रैप करना है, ई कॉमर्स को, यूट्यूब को स्क्रैप करना है, फेसबुक की एड लाइब्रेरी को, आपको प्रिटी मच कोई भी आपको काम करना है ना, तो आपको यहाँ पे उसके रिलेटेड एजेंट अवेलेबल हो, कोई भी आपको काम करना है। तो सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर यूज भी एपीआई ही हो रहा है, क्लाइंट मार्केट में भी, और जिसने अपना पर्सनल काम कर रहा है, तो एपीआई में प्रिटी मच सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। एपीआई में फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि रैंडम फेसबुक ग्रुप स्क्रैपर यूज कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ग्रुप स्क्रैपर्स क्या हो रहा होगा यहाँ पे, हर एजेंट से को मैं यहाँ पे आपको किसी भी एजेंट को कॉन्फ़िगर करना सिखा रहा हूँ, ताकि एक एजेंट को पकड़ के कॉन्फ़िगर करके दिखा दूं, मैं आपको जनरलाइज मेथड दिखाऊंगा कि आप कोई भी एजेंट आपके सामने आ जाए, आप उसे कॉन्फ़िगर किससे करें। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ए टू जी ना डिटेल्स मौजूद है कि किसको यूज कैसा करना है। आपने फेसबुक के ग्रुप का यूआरएल देना है, यहाँ पे आप मल्टीपल यूआरएल ऐड कर सकते हैं, तो वो उसकी 20 पोस्ट निकाल के ले आएगा, 20 से हम 25 भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर हम बता सकते हैं कि न्यू पोस्ट या न्यूअस्ट एक्टिविटी किस बेसिस के ऊपर उसमें स्क्रैप करके लेके आनी है, सबसे नई पोस्ट लेकर आनी है, पहले उससे ओल्ड पोस्ट लेकर आनी है, कीवर्ड निकल लगा सकते हैं आप, ठीक है, कि स्पेसिफिक कीवर्ड के अकॉर्डिंग पोस्ट उठा के ले आना। तो बेसिकली ना ये आप एजेंट्स जो होते हैं ना, आप डायरेक्टली एपीआई के डैशबोर्ड में भी आके रन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम तो एजेंटिक यही पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एनाटम के थ्रू इसको रन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपने एपीआई के अंदर जाना है, तो एपीआई एंड पॉइंट्स के अंदर जाना है, सबसे पहले आपने रन एक्ट। अब हम एनाटम के अंदर, अब इसको ना गौर से सुनिए ये क्या होता है। अब हम एनाटम के अंदर सबसे पहले एपीआई कॉल भेजते हैं, उसके बाद एंड एक एक्टर को ना बताते हैं कि ये काम परफॉर्म करके ना उसको रन देते हैं, ठीक है। जब वो रन हो जाता है ना, तो वो कुछ डाटा लेकर आएगा या कुछ काम परफॉर्म करके लेकर आएगा, तो वो एपीआई के डैशबोर्ड में पड़ा जाता है। पहले हम उसको रन करेंगे, फिर हम दूसरे नोड लगा के उसका डाटा लेकर, ठीक है। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है कि पहले हम एजेंट को रन करते हैं, एजेंट रन होता है तो कुछ डाटा निकालता है वो,
और उस डाटा के रिजल्ट हम इस वाले उससे निकालते हैं, गेट लास्ट वन डाटा एपीआई। अब हम इस एपीआई को दोबारा उसी तरह सेटअप कर रहे होंगे कि इसको हम कॉपी करते हैं, या आज का आप एपीआई रेफरेंस भी देख सकते हैं, इंटीग्रेशन। सिंपल इसको आप प्लॉट में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इससे पूछ सकते हैं give me the URL। अब आपने किसी चीज के रट्टे नहीं मारने हैं, क्रैमिंग नहीं करनी है। आपको पता हो कि इस प्रॉब्लम आपके सामने आई है, आपने इसको यूज किस तरह करना। एंड पॉइंट ये, इसका बेसिक सी यूआरएल आपको ये मिल गया, आपने अपने उसके ऊपर जाना है, इसका सी यूआरएल पेस्ट करना है, तो सी यूआरएल लोड ही नहीं होगा। क्या मैं आपको इसे देखता हूँ, सी यूआरएल जब आप इंपोर्ट कर लेंगे तो आपके सामने सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद ही हो जाएगी, अभी आपने देखा था, ठीक है। अभी जब मैंने स्क्रीन शो की थी तो आपने देखा था कि जब आप सी यूआरएल इंपोर्ट करते हैं तो आपके सामने सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। जब आपके सामने सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं सर, उसके पैरामीटर्स डिफाइन करके, जो भी पैरामीटर आपने कुछ डिफाइन किए कि लेट्स से लास्ट 10 पोस्ट ले आओ, उसको इस तरीके से आपने करना है, वो करके आपने एक्टर को छोड़ दिया, रन कर दी, ठीक है। जब एक्टर रन हो जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जब मेरा एक्टर रन हो चुका है तो फिर इस वाली चीज को रख दे अगले नोड के अंदर, उसके रिजल्ट चेक करना है। इसका भी अगेन ठीक है। तो गेट गेट लास्ट रन लाने के लिए अगेन इसको आपने क्लाउड में खोल लेना, जीपीटी में खोल लेना। आपने इसको कहना है कि थोड़ा सा मजीद भी कॉन्टेक्ट दे देना कि ये वाला स्क्रैपर था, ये नहीं आपको सी यूआरएल निकाल के देगी, उसको आपने सी यूआरएल को पेस्ट करना, आपको सी यूआरएल आ गया, ठीक है। तो आपको मुश्किल पता है कब पेश आएगी, जब आपको पता ही नहीं होगा कि इसको सेटअप किस तरह करते हैं। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में फंस देंगे, आपको एपीआई सेटअप करना तो आता होगा, एक तो एक्टर सेंड करना आते होंगे, जब आपके सामने न्यू एक्टर आ जाएगा आप परेशान हो जाएंगे कि आपको न्यू एक्टर सेटअप करना है, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज हमने क्या करना है कि हमने एक जनरलाइज कोई, अब हम 4,000 एक्टर्स को सेटअप करना नहीं देख सकते, तो 4-5 हज़ार इसके ऊपर एक्टर्स मौजूद हैं। अब हम हर एक्टर को सेटअप करने बैठेंगे तो हमें एक महीने में 30-40-50 लेक्चर्स लगते हैं, बल्कि ज्यादा ही लगते हैं कि हम एक एक एक्टर को रन करना देख रहे हैं। बल्कि हम एक जनरलाइज मेथड देख रहे हैं कि कोई भी एक्टर आ जाए तो उसको हम इफेक्टिवली रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो बताते हैं कि एक क्लियर है। क्रिटिकल टॉपिक है। एपी में से आप pretty much सारे काम कर लेते हैं, होता आपने एक एक्टर को रन किया, एक्टर ने सारे काम करके आ गया, ठीक है। उसके बाद उसके डाटा अगर चाहिए तो वो उसके रिजल्ट ले आया, ठीक है। बाकी आपके प्रोग्राम की लॉजिक है, और लॉजिक हम डिफाइन करना सीख चुके हैं हाइपोथेसिस और डायग्राम से। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं।
अच्छा सर, ये फेसबुक की जो एपीआई पॉलिसी है ये तो बड़ी स्ट्रिक्ट है। तो हाँ, ये जो है ये तो बहुत थर्ड है। थर्ड थर्ड पार्टी सिस्टम है ना, मतलब हम्म, किसी ने ये डेवलप किया है ये जो एप्लीकेशन है, तो उसके थ्रू ये स्क्रैपिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ। अगर आप कस्टम स्क्रैप करते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ कि हम कस्टम अगर स्क्रैपिंग कर रहे हैं ना, तो उसके रिजल्ट भी इतने अच्छे नहीं होते इतने एपीपाई के होते हैं। एपीपाई पूरा सिस्टम खड़ा किया है उन्होंने। कभी कभी होता है कि जब आप ओवर यूज करो तो आप लिंक्डइन और फेसबुक बैन कर देता है आपको। ओवर ओवर यूज के ऊपर होता है सारा। बट प्रीटी मच गुड टू गो ऑप्शन है, मार्केट में भी यूज हो रहा है। और अगर आप इसका ओवर यूज ना करें तो ये गुड टू गो ऑप्शन जा रहा होता है आपके नीड्स के लिए। अच्छा सर, अगले एक एक चीज़ ये है कि एक जैसे क्लाइंट आता है वो कहता है कि जी मुझे आप एक डेस्कटॉप ऐप बना के दें N10 के थ्रू, जिसके अंदर मैं एक गैस पोस्टिंग के जो इंडस्ट्री है उसका डेटा मुझे चाहिए, डी आर वेबसाइट और उसका ईमेल और जो दूसरा डेटा है ना वो स्क्रैप करके दें। तो वो क्या हम सेटअप कर सकते हैं इसके थ्रू, स्क्रैपिंग करके? कस्टम वेबसाइट स्क्रैपिंग करेंगे ना फिर आप फाइल बॉल से, अगर तो वो वेबसाइट के ऊपर डाटा मौजूद है तो वो स्क्रैप करके ले आएगा। आपने फाइल बॉल से सारी वेबसाइट का डाटा स्क्रैप किया, आगे कोई एलएलएम लगाया उसको कहा कि यार ये डाटा है, इसमें से मुझे वेबसाइट निकाल के दे दो, तो चैट जीपीटी तो निकाल के दे देगा ना, कोई एलएलएम मतलब इसके साथ ऑटोमेट हो जाएगा ना वो? इजीली। फाइल बॉल कोई भी वेब स्क्रैपिंग टूल के साथ आपका ये ऑटोमेट हो जाए। फायरवॉल और ये जो ट्रैफिक का है, ये दोनों मेजर फर्क क्या है और कब हम एक को प्रेफरेंस से दूसरे को? अगर आपकी बेसिक सी वेबसाइट है ना तो फाइल बॉल गुड ऑप्शन है, फ्री है, इजी टू यूज है। लेकिन आप अगर आपकी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट है उसको स्क्रैप करना मुश्किल है और वेबसाइट तीसरी वेबसाइट के ऊपर जाके काम करना मुश्किल है, तो एपीफाई एपीफाई आपको एंड टू एंड सारी चीजें प्रोवाइड कर देती है। जो फायरवॉल में है वो एपीफाई पे है, लेकिन जो एपीफाई पे है वो फायरवॉल में नहीं है। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन है? ये क्लियर है सर। ठीक है, तो एपीफाई के ऊपर आप ना यहाँ पे जाके बेसिकली इसको रन करेंगे ना, अगर अटैक को यहाँ पे दिखाता हूँ ग्रुप, लेट से रैंडम ग्रुप है इसके अंदर ऐड है। तो अगर आप सेव एंड स्टार्ट करेंगे ना तो ये चीजें रन के अंदर लाके डाटा आपका लेके आ जाएगा रनिंग में एक्सेप्ट। लेकिन ये आप मैनुअल नहीं आगे करेंगे, ये काम आप कर रहे होंगे एनाटॉमी के थ्रू, लेकिन आप मैनुअल दिखा देता हूँ करके। ये सारी पोस्ट का डाटा आपके सामने लेगा। अब आपको यहाँ पे डाटा आ जाएगा, तो आपने इसको एनाटॉमी में वापस लेके जाना होगा डाटा को। तो फिर आप दोबारा क्या करेंगे, ये देखिए ये सारी पोस्ट हो गई। ठीक है, जो भी पोस्ट इसके साथ में अवेलेबल मिली है उसको स्क्रैप करके ले, पोस्ट का डाटा A to Z सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करके रखा। तो अब ये डाटा पड़ा हुआ है इसके डैशबोर्ड में एप्लीफाई में। तो आप इधर से दोबारा गेट लास्ट आइटम वाली एपीआई आप कॉल करके आप क्या कर रहे होंगे, डाटा में सारा डाटा लगा के फिर आगे आप जो भी डाटा की मैनिपुलेशन करना चाहें, शीट में स्टोर करना चाहें, उसको मैसेजेस भेजना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं आप सोच करें, आपके प्रोग्राम की लॉजिक करते हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन होगी तरह के? अच्छा सर, फेसबुक के ऊपर जैसे ये ग्रुप्स होते हैं या ये चैट्स होती हैं, ये तो जो एडमिन कंट्रोल होती हैं, तो क्या हमारा डेटा जो है वो ऐसे स्क्रैपिंग में अगर विजिबल हो जाता है तो फिर तो ये प्राइवेसी तो फिर ब्रीच हो जाती है ना इसमें? वही ना, तभी तो फेसबुक अलाउ नहीं करता, लेकिन बिजनेस पर्पसेस के लिए ये यूज होता है। कि मेरी जो पोस्टिंग हुई है, एक बंदा है फेसबुक ग्रुप के अंदर आके पोस्ट कर रहा है कि आई नीड अ वीडियो एडिटर। मुझे इस तरह की पोस्ट चाहिए कि जिस जिस बंदे को वीडियो एडिटर चाहिए और मैं वीडियो एडिटर हूँ, तो मैं तो स्क्रैप कर रहा हूँ ना। वैसे प्राइवेसी बीच है, लेकिन मार्केट में तो ये स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहा है अपने बिजनेस नीड्स के लिए। दैट इज द बेसिक रीजन फेसबुक अलाउ नहीं करती है स्क्रैपिंग, फेसबुक ब्लॉक कर देता है, लेकिन थर्ड पार्टी टूल्स इसी के लिए हैं। और दूसरा आप इससे मैसेजेस ऑटोमेट कर सकते हैं। लाइक आप लिंक्डइन के ऊपर रोजाना के 25 बिजनेसमैन को मैसेज भेजना चाहते हैं, ऑटोमेटिक भेजते रहेंगे।
अच्छा, इसको अगर हम इसको कमर्शियल बेस के ऊपर देखें तो जैसे हमारे सोशल मीडिया मैनेजर्स होते हैं, तो उसको हम ये तो हम स्क्रैप कर रहे हैं। खैर मैं पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि हम उसको ऑटोमेटिक पोस्टिंग के ज़रिए जो है वो एक समझ लें कि अपना ऑटोमेशन का एक सोशल मीडिया मैनेजर जैसे पूरे महीने की पोस्ट जो है वो लगा दे इसके ऊपर यहाँ पे सारे प्लान करके। फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग का एक भी मौजूद है। फेसबुक का पोस्ट स्क्रैपर आइडिया, ये तो स्क्रैपर्स है ना। इसके अलावा आपका इसमें सारे ये देखिए रिएक्शन तक स्क्रैप करके लेके आते हैं कि पोस्ट पे किस किस ने रिएक्ट किया हमने। pretty much A to Z ऑटोमेशन हो सकती है कि आप इसके जरिए से महीने का कंटेंट भी ऑटोमेट कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। इससे आपकी डीएम्स ऑटोमेशन हो रही है कि ऑटोमेटिक आप डीएम्स भेज सकते हैं, बल्क डीएम भेज सकते हैं, डीएम की ऑटोमेशन कर सकते हैं। pretty much आपको हर तरह का आपको ना मिल जाएगा इधर से, शेड्यूलिंग का मिल जाएगा आपको। तो आप इसको एक्सप्लोर करेंगे कौन कौन से फैक्टर आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो प्रीटी मच इन शॉर्ट आपको हर तरह के इधर ना आपकी नीड के अकॉर्डिंग एक्टर्स मौजूद होंगे वेबसाइट में, स्क्रैपिंग से लेके डीएम्स ऑटोमेशन तक। और कितने तो बताएं। और कितने और क्लियर। ठीक है, तो आज का सेशन दिस इज ऑल अबाउट द वेब स्क्रैपिंग, जिसके अंदर हमने ए टू ज़ेड वेब स्क्रैपिंग के बारे में सीखा। ठीक है, इसके बाद से आगे जो लेक्चर्स हो रहे होंगे वो प्रीटी मच कवर्ड है। अगर आप इसके बाद आपका एक लाइव सेशन हो रहा होगा जिसके अंदर हम असाइनमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, फिर हम कुछ एडवांस डिटेल्स के ऊपर जाएंगे, लाइक एमसीपी सर्वर्स, वॉइस एजेंट बनाना, क्योंकि हमारे 5 लेक्चर सेशंस तो हो गए हैं कंप्लीट आई गेस। फिर अब हम एडवांस की तरफ जाएंगे। हमारा प्रीटी मच N10 कवर हो चुका है कि हमें ए टू जी हर नोड सेटअप करना आ गया है। एपीआई इसका कॉन्सेप्ट पता लग गया है, दुनिया में कोई भी नोड आ जाएगा मैं उसको सेटअप कर सकता हूँ इन शॉर्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब हम कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ मूव कर रहे होंगे, एमसीपी सर्वर्स लाइक, और आपका क्या कहते हैं उसको, वॉइस एजेंट्स वगैरह। क्लियर। जी क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह। तब तक के लिए Thanks. इंशाल्लाह। थैंक यू।